उच्च शिक्षित आहेत। मंत्रिमंडल का त्यामुळे ही नवी टीम विस्तार का पंतप्रधान मोदी यांची 2019 देशाला एका सरकार वेगळ्या उंचीवरती नेऊन ठेवेल प्रधानमंत्री असा प्रत्येकाला विश्वास। दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री का दायित्व 2019 मध्ये ज्यावेळेला भाजपचं सरकार पुन्हा आलं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा देशाची कमान सांभाळलेली आहे, त्यानंतरचा हा पहिला मंत्रिमंडळाचा विस्तार आहे। कुछ अन्य परिस्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में आणि या 43 जणांमध्ये 4 माजी मुख्यमंत्री देखील आहेत, 18 माजी राज्यमंत्री आहेत। हे विशेष 39 माजी आमदार आहेत, यामध्ये 23 असे खासदार आहेत ज्यांनी 3 पेक्षा जास्त वेळा लोकसभा क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधित्व केलंय। माननीय राष्ट्रपति अतिशय सक्षम अशी टीम होगा जो आज काही वेळातच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं देखील आगमन होतंय। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सामील करून घेण्यात येणाऱ्या 43 मंत्र्यांना आज शपथ दिली जाते। काही वेळातच राष्ट्रपतींचं आगमन या ठिकाणी होतंय। उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचं आगमन झालेलं आहे दरबार हॉल में। काही क्षणातच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं आगमन होईल आणि या शपथविधी सोहळ्याला सुरुवात होईल। Vice President Shri M. Venkaiah Naidu has arrived in Darbar Hall, being greeted by members of Union Council of Ministers. 2014 आणि 2019 यामध्ये मोदींच्या टीम मध्ये नेहमीच नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आलेली आहे आणि याही वेळी काही जुन्या प्रख्यात चेहरे असे जे आहेत की ज्यांचा राजीनामा या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे आणि नव्यांना संधी इथे देण्यात आली आहे। पूर्ण राजकीय समीकरण कशा प्रकारे जुळतील अशा प्रकारे बनाने जा रहे हे मंत्रीपद जे आहे ते देण्यात येत आहे। कोरोना के समय का न्यू नॉर्मल जिसे हम सभी तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं और हे दृश्य आपण थेट पाहतोय राष्ट्रपती भवनातून दरबार हॉल मधली ही दृश्य आहेत। काही वेळातच शपथविधी सोहळ्याला सुरुवात होते। काही क्षणात राष्ट्रपतींचं आगमन या ठिकाणी होईल। तमाम चुनौतियां हैं जिसका सामना देश को करना है। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन दरबार हॉल में। अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से। राष्ट्रपती भवनातील दरबार हॉल मध्ये आता मान्यवरांचं आगमन झालंय। सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे ती राष्ट्रपतींच्या आगमनाची आणि त्यानंतर इथे शपथविधी सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे। खास नाम दिया गया था, ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। राष्ट्रपती भवनाचं एक वेगळं महत्व आहे। के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती या दरबार हॉलचं देखील एक वेगळं महत्व आहे ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होतोय, साक्षी बन रहा है। मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतोय, त्याचबरोबर खांदेपालट देखील या ठिकाणी होत आहे। नवी टीम घेऊन पुन्हा एकदा नव्या दमानं देशासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी टीम मोदी सज्ज झालेली आहे। यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला पुन्हा एकदा 4 मंत्रिपदं आली आहेत। यामध्ये नारायण राणे, डॉक्टर भागवत कराड, डॉक्टर भारती पवार आणि कपिल पाटील आज मंत्री म्हणून शपथ घेतील। राष्ट्रपतींचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का।
आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge. मोठा दिवस तर आहे, चांगला दिवस आहे। सन्मान्य मोदी साहेबांनी, सन्मान्य अमित शाह साहेबांनी, सन्मान्य नड्डा साहेबांनी साहेबांवर मोठी जबाबदारी टाकली आहे। जबाबदारी जेव्हा जेव्हा राणे साहेबांच्या अंगावर आली त्या जबाबदारीला 100% न्याय देण्याचं काम हे राणे साहेबांनी नेहमी केलेलं आहे। माझी खात्री आहे यावेळेसही तसंच होईल। नितेशजी, तुमची पहिली प्रतिक्रिया। नितेशजी, दिल्लीमध्ये आलात आणि दिल्लीमध्ये तुम्ही उत्साह साजरा करताय। नाही, जसं निलेशजींनी सांगितलं
सर्वात प्रथम राणे कुटुंबाच्या वतीने देशाचे पंतप्रधान सन्मान्य मोदी साहेब, गृहमंत्री सन्मान्य अमित शाह साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्मान्य नड्डा साहेब, आमचे विरोधी पक्ष नेते माजी मुख्यमंत्री आमचे नेते सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, महाराष्ट्राचे आमचे अध्यक्ष सन्मान्य चंद्रकांत दादा पाटीलजी आणि आमचे सगळ्या प्रमुख नेत्यांना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सगळ्या प्रमुख आमच्या नेत्यांना आम्ही राणे कुटुंबाच्या वतीने मी मनापासून आभार मानतो। आज राणे कुटुंबासाठी हे सुवर्ण क्षण निश्चित पद्धतीने आहे, पण त्याचबरोबर एक भारतीय जनता पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून आमच्या सगळ्यांसाठी पण एक महत्त्वाचा क्षण आहे, हेच मला या निमित्ताने सांगायचं। राणे साहेबांनी नगरसेवक पदापासून ते मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद, विरोधी पक्षनेतेपद अशा विविध जबाबदाऱ्या भूषवल्यात। पहिल्यांदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागते। आव्हान आहे की सोपं काम वाटतं आहे, काय नेमकं काय सांगा? संधी आहे, आव्हान आहे? जसं मी अगोदर आपल्याला सांगितलं, साहेब मुख्यमंत्री होताना अचानकच झाले होते। बाळासाहेबांनी तेव्हाही काही पूर्वकल्पना अशी काय देऊन साहेबांना मुख्यमंत्री केलं नव्हतं। आणि तुम्हाला आठवत असेल, आजपर्यंत अनेक अधिकारी, कार्यकर्ते हे साहेबांचा तेव्हाचा मुख्यमंत्रीचा काळ आठवतात। साहेबांची काम करण्याची पद्धतच तशी राहिलेली आहे, जबाबदारी सिरियसली घेणं, आणि ही देशाची सेवा आहे। त्या अनुषंगाने साहेबांनी नेहमीच फार सिरियसली प्रत्येक पदाला घेतलं आणि आताही तसंच होईल। ह्या गोष्टीसाठी काय वेगळं सांगायची काही गरज नाही। आणि म्हणून साहेबांनी जी जबाबदारी दिली आहे मोदी साहेबांनी, ती ते चोख बजावतील, ह्याच्यामध्ये शंका नाही। निलेशजी, ह्या जबाबदारीकडे राजकीय अँगलने देखील पाहिलं जात आहे। आगामी काळात 2022ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, त्याचबरोबर 2024ला विधानसभा आहे। या सगळ्या निवडणुकांमध्ये नारायण राणे एक अस्त्र म्हणून भाजप वापरणार आहे शिवसेनेच्या विरोधात, जो नारायण राणे कुटुंबियांचा, राणे समर्थकांचा नंबर 1चा शत्रू राहिलेला आहे, त्याकडे कसं बघताय? नाही, हे तर्क तुमचा असू शकतो। मंत्रीपद ही एक मोठी जबाबदारी आहे, तुम्ही त्याला राजकीय अर्थ लावत असाल, पण त्याला एक प्लॅटफॉर्म आहे। आपल्याला वेगवेगळ्या स्तरावर जाऊन देशाची सेवा करणं आपण हे समजतो। त्याला राजकीय तुम्ही जर रंग द्याल तर तुम्ही काही देऊ शकाल, पण आता सध्या तरी तुम्ही ज्यांना आमचा शत्रू समजताय, आम्ही किंमत सुद्धा देत नाही। आम्हाला आजच्या तारखेला राणेसाहेबांनी जी जबाबदारी मिळाली आहे ती जबाबदारी मोठी आहे। नगरसेवक पदापासून ते केंद्रीय मंत्र्यापर्यंत हा प्रवास काही लहान नाही, काही सोपा नाही, येड्या गबाळ्याचं काम नाही। म्हणून जे मिळालंय, देवानी जे काय दिलंय, त्यामध्ये आम्ही समाधानी आहोत। काय पोर्टफोलिओ मिळेल काही नाही, काय ते काय आम्ही कसं ठरवणार? असं म्हटलं जातं की मोठं चांगलं खातं मिळेल, ते काय? नितेशजी, प्रश्न तुम्हाला आहे की या मंत्रिपदाने भाजपला आणि कोकणामध्ये किती ताकद मिळू शकते? एक लक्षात घ्या, जसं निलेशजीने उल्लेख केला, राणे साहेबांचा प्रशासनावरची असलेली त्यांची पकड, महाराष्ट्राच्या कानोकोपऱ्याला असलेली त्यांचा पूर्ण अभ्यास, आणि आज देशाच्या एक जबाबदार मंत्री म्हणून आज त्यांनी शपथ घेतलेली आहे। एक कार्यकर्ता म्हणून मला एवढा विश्वास आहे की भारतीय जनता पक्षाला पुढील प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एक नंबरचा पक्ष ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून राणे साहेब निश्चित पद्धतीने प्रामाणिक प्रयत्न करतील, मेहनत करतील। कारण का आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अभ्यास आणि सिनियरिटीप्रमाणे पण त्यांना आहे, त्याच्यामध्ये राणेसाहेब पहिल्या 2-3 क्रमांकामध्ये आहेत। म्हणून ह्याचा फायदा हा भारतीय जनता पक्ष संघटन म्हणून आम्हाला निश्चित पद्धतीने होईल। कोकण असो, महाराष्ट्र असो, जिथे जिथे आज भारतीय जनता पक्षाने वाढवण्याची गरज आहे, तिथे आजचा दिवस हा आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा दिवस। 6 वर्षानंतर कमबॅक आहे मंत्रिमंडळामध्ये, कशा पद्धतीने पुढच्या काळात वाटचाल असेल? मी ह्याचं श्रेय भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला देईन। जे काँग्रेसला 12 वर्ष समजलं नाही, ते भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला कळलं की राणे साहेबांची किंमत काय, राणे साहेबांचं वजन काय, राणे साहेबांचा अभ्यास काय आणि अनुभव काय आहे। काँग्रेसनी वारंवार राणे साहेबांना शब्द देऊन पण तो पूर्ण केला नाही, पण अवघ्या 1.5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पक्षाने मला आमदार केलं, माझ्या मोठ्या बंधूंना आज प्रदेशमध्ये काम करण्याची संधी मिळालेली आहे, सन्मान्य राणे साहेबांना आज केंद्रीय मंत्रिपदावर दिलेलं आहे।
आम्ही कार्यकर्त्याचा जाण असणारा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाची जी ओळख आहे त्याच्यावर आज शिक्कामोर्तब झालेलं आहे असं मी म्हणेन. म्हणून ह्याचा फायदा भविष्यामध्ये भारतीय जनता पक्षासाठी कसं करता येईल हे आम्ही सगळेजण प्रामाणिक मेहनत करणार आहोत. महाराष्ट्रात राणेसाहेबांचं स्वागत कसं होईल? आता राणेसाहेब अजून आम्हाला भेटले नाही, तुमच्यासारखे आम्हीही टी व्हीवर बघितलेले आहे. परत आल्यावर राणेसाहेबांशी बोलून चर्चा करून आज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग दोन्ही जिल्हाध्यक्ष पण आमच्या इकडे आहेत, असं महाराष्ट्राच्या कानकोपऱ्यातून कार्यकर्ते आलेले आहेत. सगळ्यांशी चर्चा करून योग्य सगळा दौरा ठरवून आपल्या सगळ्यांना माहिती देऊ. निलेशजी, असं आहे की नारायण राणे यांना संपवण्यासाठी अनेक ताकदीने लोक उतरले होते, अनेक पक्ष उतरले होते, त्यांना आज उत्तर मिळालंय का आणि आपण काय उत्तर? कोण संपवायला निघालं होतं? अनेक काही छोट्या बाकी तुम्ही नावं घ्या. तुम्हालाही माहिती नाही, मला नाही माहीत. आम्हाला संपवणं अशक्य आहे. म्हणून तुम्ही कोणाची नावं घेतात मला माहीत नाही. राणे साहेबांना ह्या जन्मात काय अनेक जन्म विरोधकांना घ्यायला लागतील राणे कुटुंबाला संपवण्यासाठी. म्हणून हे काही शक्य नाही. म्हणून मी तुम्हाला नावं विचारली. आमच्या समोर आल्यावर कडी पातळ होते. म्हणून तुम्ही कोणाची नावं घेतात मला माहीत नाही. पण जे आहे ते आज दिवस चांगला आहे म्हणून तुमच्या प्रश्नाला मी युटर्न देतो आणि शुभेच्छा समजतो आणि मी इथेच थांबतो. नारायण राणे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर रत्नागिरीतली दृश्य आपण बघतोय कशा प्रकारे जल्लोषाला सुरुवात झालेली आहे. नारायण राणे यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर नितेश आणि निलेश राणेंनी केलेला हा जल्लोष आपण या ठिकाणी पाहतोय. एकमेकाला लाडू भरवून या ठिकाणी आनंद व्यक्त केला जातोय. 2 वर्षांची प्रतीक्षा संपली आणि चीज झालं अशी प्रतिक्रिया नितेश आणि निलेश राणेंनी व्यक्त केली आहे. तर तिथे रत्नागिरीमध्ये राणे समर्थकांनी जल्लोष करण्यास सुरुवात केला आहे. तर ही दुसरी दृश्य आपण शपथविधी सोहळ्याची या ठिकाणी पाहतोय. 43 मंत्र्यांचा समावेश मोदींच्या या मंत्रिमंडळामध्ये असेल. मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये असणार आहे. नारायण राणे यांनी महाराष्ट्रामधून सगळ्यात आधी शपथ या ठिकाणी घेतलेली आहे. कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली आहे. मोठं एक खातं त्यांच्याकडे दिलं जाईल अशी ही चर्चा आहे. आणि ही दृश्य आपण पाहतो रत्नागिरीमध्ये राणे समर्थकांनी जल्लोष करण्यास सुरुवात केली आहे. मोठ्या प्रतीक्षेनंतर नारायण राणे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये हा समावेश झालेला आहे. आणि नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली ती देखील महत्त्वाची आहे. काँग्रेसला जे वर्षानुवर्ष कळलं नाही ते भाजपच्या नेतृत्वाला कळलं आणि काय वजन आहे नेमकं नारायण राणे यांचं हे भाजपला कळलं. त्यामुळे जी जबाबदारी दिलेली आहे किंवा येणार आहे ती चोख बजावली जाईल त्यांच्याकडनं असं नितेश राणे म्हणाले. मोठा मान भाजपकडनं नारायण राणे यांना हा देण्यात आलेला आहे. मोठं मंत्रिपद दिलं जाईल असंही म्हटलं जाते. मोठं खातं दिलं जाईल असंही म्हटलं जाते. शिवसेनेविरोधामधली एक तोफ किंवा बुलंद आवाज म्हणून नारायण राणे यांच्याकडे पाहिलं जातंय. तसंच कोकणामध्ये भाजपचा विस्तार करण्यासाठी म्हणून राणेंना बळ दिलं गेलंय असंही म्हटलं जाते. तर ही थेट दृश्य आहेत आपण बघतोय. शपथविधी सोहळा प्रत्येक खासदार येऊन मंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत. प्रत्येकाचा संघर्ष वेगळा मात्र प्रत्येकासाठी ही मोठी पोचपावती पंतप्रधान मोदी यांनी मोठी जबाबदारी या प्रत्येकाच्या खांद्यावरती दिलेली आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये आता 21 कॅबिनेट मंत्री आहेत आणि आज 43 मंत्र्यांनी शपथ घेतलेली आहे. त्याचबरोबर खांदेपालट देखील करण्यात आलाय. काही मोठ्या मंत्र्यांचे राजीनामे या ठिकाणी घेण्यात आलेले आहेत आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. 2024ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खांदेपालट करण्यात आलेला आहे अशी ही चर्चा आहे. नवा चेहरा मंत्रिमंडळामध्ये देण्याचा प्रयत्न मोदींनी या ठिकाणी केलाय. तर पंतप्रधान मोदींची यंग ब्रिगेड म्हणावी लागेल कारण अनेक जण त्यात तरुण आहेत. 43 जण जे शपथ घेत आहेत त्यापैकी 31 हे उच्च शिक्षित आहेत. 13 वकील, 6 डॉक्टर्स, 5 इंजिनियर्स आणि 60 माजी सिव्हिल सर्वंट आहेत. त्यामुळे अतिशय मजबूत अशी ही यंग ब्रिगेड म्हणावी लागेल. या नवीन टीममध्ये 11 महिला देखील असतील. यामधनं दोघींना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असेल. किरण रिजिजू हे देखील
शपथ घेत आहेत. रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. श्री राजकुमार सिंह. मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. पाहतोय फटाके फोडून हा जल्लोष इथे साजरा केला जातोय. कोकणामधला राणे समर्थकांचा हा जल्लोष हरदीप सिंह पुरी शपथ घेत आहेत. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. प्रशासकीय सेवेमध्ये काम केलेल्या हरदीप सिंग पुरी यांनी देखील शपथ घेतलेली आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांना ते राज्यसभेवर गेले. मोदींच्या नव्या टीममध्ये त्यांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.
श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2016 पासून मंत्री आहेत, राज्यमंत्री आहेत। राज्यमंत्री पदावरनं आता कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा त्यांना मिळालेला आहे। 2012 ला पहिल्यांदा राज्यसभेवरती त्यांची नियुक्ती झाली। 2002 ला गुजरात विधानसभेवरती त्यांची निवड झाली होती। 2016 पासून ते राज्यमंत्री आहेत। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भूपेंद्र यादव राजस्थानमध्ये तिथून आलेले राज्यसभेचे खासदार, अमित शहांचे अतिशय निकटवर्तीय म्हणून त्यांची ओळख। यांनी चांगल्या रीतीने पार पाडलेली होती आणि त्यानंतर आज त्यांचा मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे। अमित शहा यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांना ओळखलं जातं। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्यसभा खासदार पुरुषोत्तम रूपाला यांनी दुसऱ्यांदा मोदी कॅबिनेटमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे। रूपाला हे गुजरातमधून येतात। दोन 2014च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये रूपाला यांचा समावेश होता। त्यानंतर दुसऱ्यांदा त्यांनी मंत्री म्हणून इथे शपथ घेतली आहे।
श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी किशन रेड्डी तेलंगणा इथले खासदार 2019 पर्यंत केंद्रात गृहराज्यमंत्रीपद आणि आता नवीन जबाबदारी त्यांच्यावरती सोपवली जाते। सिकंदराबादचे लोकसभा खासदार आहेत जी किशन रेड्डी। दक्षिणेकडे पुन्हा एकदा भाजपचं विस्तार व्हावा, पक्ष विस्तारासाठी म्हणून ही जबाबदारी जी किशन रेड्डी यांच्याकडे। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनुराग ठाकूर सध्या केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आहेत आणि त्यांचं प्रमोशन केलं जातंय मोदी मंत्रिमंडळामध्ये असंही म्हटलं जातंय। 2019 ला उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून देखील त्यांना पुरस्कार मिळालाय। सलग चौथ्यांदा लोकसभा खासदार म्हणून ते निवडून आलेले आहेत आणि मोदी मंत्रिमंडळामधला एक सेलिब्रिटी चेहरा म्हणून अनुराग ठाकूर यांच्याकडे पाहिलं जातं। बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांची ओळख। तरुण तडफदार असं हे नेतृत्व। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। शपथ या ठिकाणी घेतलेली आहे। 43 मंत्र्यांचा शपथविधी इथे होतोय। काही वेळातच महाराष्ट्रामध्ये आणखी जे 3 नवे चेहरे आहेत शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेशमधून येतात पंकज चौधरी आणि आगामी उत्तर प्रदेशमधल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंकज चौधरी यांचं नाव कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी असणार हे गृहीतच धरलं गेलं होतं आणि पंकज चौधरी यांनी आज मंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे। 6 वेळा खासदार होऊन सुद्धा त्यांना मंत्रिपदी पहिल्यांदाच त्यांची वर्णी लागलेली आहे। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। उत्तर प्रदेशमधल्या अपना दलच्या प्रमुख नेत्या अनुप्रिया सिंग पटेल यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतलेली आहे। उत्तर प्रदेशमधल्या विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकीमध्ये अपना दल भाजप सोबत लढले होते। त्यानंतर घटक पक्षांना या मंत्रिमंडळामध्ये स्थान दिलं जाईल हे अपेक्षित होतं। जी, मानसशास्त्रात पदवीधर आहेत, MBA देखील आहेत आणि राज्यमंत्री म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिलेलं आहे। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
SP सिंग बघेल यांनी देखील इथे मंत्री म्हणून शपथ घेतलेली आहे. आग्रा लोकसभा मतदारसंघातून ते निवडून आले. श्री राजीव चंद्रशेखर. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये सामील झालेले राजीव चंद्रशेखर हे टेक्नॉलॉजी मॅन म्हणून ओळखले जातात. दूरसंचार पॉलिसी NTP 99 लागू करण्यासाठी त्यांचं महत्त्वपूर्ण असं योगदान राहिलंय. तसंच ट्रायच्या स्थापनेमध्ये सुद्धा त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. सध्या भाजपचे प्रवक्ते आहेत. केरळचे एक मोठे उद्योजक म्हणून त्यांची ओळख. कर्नाटकातनं राज्यसभेवरती. सुश्री शोभा करंडलाजे. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. शोभा करंदलाजे या कर्नाटकमधून येतात. तसंच मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या त्या जवळच्या मानल्या जातात. उडुपी कर्नाटक इथनं त्या खासदार आहेत. कर्नाटकातला एक भाजपचा प्रमुख चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. ऊर्जा, ग्रामविकास, अन्नपुरवठा मंत्रिपदाचा एक दीर्घ अनुभव त्यांच्या पाठीशी. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा. मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ की राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रताप सिंग वर्मा हे उत्तर प्रदेशच्या जालौन मधले खासदार आहेत। 5 वेळा लोकसभा जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांना मंत्रिपदाची संधी या ठिकाणी मिळाली आहे। उत्तर प्रदेश मधल्या निवडणुका लक्षात घेता उत्तर प्रदेशमध्ये आतापर्यंतही 2 मंत्रिपद या ठिकाणी देण्यात आली आहेत। भानु प्रताप सिंग वर्मा यांच्यावरती मोठी जबाबदारी भाजपकडनं दिली जाऊ शकते असं आता सांगितलं जात आहे। 5 वेळा लोकसभा जिंकलेली आहे, त्यामुळे एक दीर्घ असा अनुभव, अतिशय वरिष्ठ असा नेता। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। गुजरातच्या सुरत लोकसभा मतदारसंघातल्या दर्शना विक्रम जरदोश या खासदार आहेत। 2014ला आणि त्यानंतर 2019ला 2 वेळा त्या खासदार बनलेल्या आहेत। तसंच सर्वाधिक मताधिक्यानं विजयी होणाऱ्या त्या महिला खासदार आहेत। इंदिरा गांधी यांचा देखील सर्वाधिक मताधिक्यानं जिंकल्याचा विक्रम त्यांनी मोडीत काढला होता। 2014ला त्यांनी हा विक्रम मोडीत काढला। त्यामुळे सर्वाधिक मताधिक्यानं जिंकलेल्या त्या महिला खासदार आहेत अशी त्यांची एक वेगळी ओळख। 11 महिलांना या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेलं आहे। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मीनाक्षी लेखी या सुप्रीम कोर्टामधल्या प्रसिद्ध वकील आहेत, कायदेतज्ञ आहेत। त्याचबरोबर त्या 2 वेळा दिल्लीमधून खासदार बनलेल्या आहेत। भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या म्हणून सगळ्या देशाला त्यांची ओळख। अतिशय आक्रमकतेने त्यांनी आतापर्यंत प्रवक्तेपद निभावलेलं आहे।
कायद्याच्या पदवीधर, सुप्रीम कोर्टात वकील. 2019 मध्ये राफेल प्रकरणामध्ये त्यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधामध्ये क्रिमिनल केस फाईल केलेली होती आणि त्यानंतर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी. अन्नपूर्णा देवी ह्या झारखंड गोडामा इथल्या खासदार आहेत. आधी लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलात त्या होत्या आणि त्यानंतर 2000 ते 2010 3 वेळा त्या आमदार राहिल्यात. 2019ला भाजपकडनं त्या लोकसभेवरती निवडून आल्या. पतीच्या निधनानंतर 1998 पासून त्या राजकारणात सक्रिय आहेत. बिहारमध्ये त्यांनी मंत्रिपद देखील भूषवलेलं आहे. तो अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. श्री ए नारायण स्वामी. I Anekal Abbayya Narayan Swami do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anekal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ए नारायण स्वामी हे कर्नाटकचे खासदार आहेत. कर्नाटकमधल्या चित्रदुर्गचे लोकसभा मतदारसंघातून ते निवडून आले. त्यांना देखील मंत्रिपदाची संधी या ठिकाणी देण्यात आली आहे. लोकसभेवरती ते निवडून आलेले आहेत. मोठी जबाबदारी त्यांच्यावरती देखील टाकण्याची शक्यता. श्री कौशल किशोर. मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा. मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेशमध्ये मिळालेलं हे तिसरं मंत्रिपद आहे कौशल किशोर यांच्या निमित्तानं। उत्तर प्रदेशच्या लालगंज मधून ते खासदार आहेत आणि आता देखील संसदेच्या अनेक समित्यांवरती ते सदस्य म्हणून काम पाहतायत। आधी मुलायम सिंग यांच्या सोबत होते, 2002 साली ते आमदार झाले आणि आता संसदेच्या अनेक समित्यांवरती त्यांची वर्णी आहे। श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। उत्तराखंडमधल्या नैनितालचे खासदार अजय भट्ट 60 वर्षांचे आहेत। एक प्रदीर्घ असा राजकीय अनुभव त्यांच्या गाठीशी। उत्तराखंडमध्ये तिथल्या विधानसभेत अनेक खाती त्यांनी आतापर्यंत सांभाळलीत। उत्तराखंडचे आज भाजपचे प्रमुख नेते म्हणून अजय भट्ट यांची ओळख, त्यांच्यावरती देखील त्यांचा अनुभव बघता मोठी जबाबदारी दिली जाऊ शकते। पुढच्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्यासाठी देखील एक मोठी जबाबदारी अजय भट्ट यांच्यावर। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। BL वर्मा हे उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभा खासदार आहेत भाजपचे। 2020 मध्ये त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली आहे। आतापर्यंत उत्तर प्रदेशच्या वाट्याला या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये 4 मंत्रिपद आली आहेत आणि BL वर्मा यांची खासियत ही की उत्तर प्रदेशातील ते प्रमुख OBC नेते आहेत, त्यामुळे देखील त्यांची एक वेगळी ओळख। 2020 ला राज्यसभेवरती त्यांची नेमणूक केली गेली। श्री अजय कुमार। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गुजरातीतल्या खेडामधले खासदार आहेत देवूसिंह चौहान। अनेक महत्त्वाची पदं आतापर्यंत त्यांनी भूषवलेली आहेत। भारतीय जनता पार्टीचा तिथला गुजरातमधला एक महत्त्वाचा चेहरा, त्यांच्यावरती देखील महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते। श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कर्नाटकातल्या बिदर इथले खासदार आहेत भगवंत खुबा आणि BE आहेत, मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत आणि त्यांची देखील एक मोठी कारकीर्द। या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये कर्नाटकमध्ये आतापर्यंत 2 मंत्रिपदं जी आहेत ती कर्नाटकला मिळाली आहेत।
आणि यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आणखी जे 3 खासदार आहेत ते मंत्री म्हणून या ठिकाणी शपथ घेणार आहेत। यामध्ये आता कपिल पाटील भिवंडीचे खासदार भाजपचे ते मंत्री म्हणून या ठिकाणी शपथ घेतील। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। मंत्री म्हणून शपथ घेत आहेत। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संयोजित या प्रकट नहीं करूंगा। ठाणे जिल्ह्यामधला भाजपचा एक आश्वासक चेहरा म्हणून कपिल पाटील यांच्याकडे पाहिलं जातं। तसंच महापालिका निवडणुकांसाठी मोठी जबाबदारी कपिल पाटील यांच्यावर दिली जाऊ शकते। राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी आता इथे शपथ घेतलेली आहे। कपिल पाटील पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खरं तर नेते, मात्र 2014 लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि त्यानंतर ते निवडून आले खासदार म्हणून 2019 मध्ये देखील सलग दुसऱ्यांदा ते विजयी झाले। ठाणे जिल्ह्यामध्ये मंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी पकड आहे। अशा वेळेला त्याला आव्हान देत आपलं लक्ष गाठणं हे खूप मोठं आव्हान कपिल पाटील यांच्या समोर असेल। प्रतिमा भौमिक। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। त्रिपुरा पश्चिमच्या खासदार आहेत प्रतिमा भौमिक। राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी इथे शपथ घेतली आहे। आणि आपण बघतो अतिशय ज्येष्ठ अशा नेत्या आहेत, कारण 1991 पासून विद्यार्थी दशेतच भाजपमध्ये त्या सक्रिय झाल्या आणि तेव्हापासून त्या राजकारणात सक्रिय आहेत। त्रिपुरा पश्चिम त्या खासदार डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुभाष सरकार हे पश्चिम बंगालच्या बांकुरामधले खासदार आहेत। पश्चिम बंगालमधून बाबुल सुप्रियो, देवश्री चौधरी या दोघांचे राज्यमंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आलेले आहेत। त्यानंतर सुभाष सरकार यांना राज्यमंत्री पद देऊन या ठिकाणी एक बॅलन्स साधण्याचा प्रयत्न या मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये करण्यात आलेला आहे। तर सुभाष सरकार आपण बघतोय फर्स्ट टर्म आहे खासदारकीची। 2019 ला प्रथमच लोकसभेवरती निवडून आले आणि थेट राज्यमंत्रीपद, केंद्रीय राज्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे आहे। नक्कीच आणि महाराष्ट्रातले आता डॉक्टर भागवत कराड हे शपथ घेतील। डॉक्टर भागवत किशनराव कराड। मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। खासदार भागवत कराड हे ओबीसी नेते आहेत, स्वतः डॉक्टर आहेत आणि मोठा ओबीसी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। ओबीसी समाजामध्ये जी काही भाजपाविषयीची नाराज होती, रोष होता, तर तो दूर करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे आणि भागवत कराड यांना इथे मंत्रिपदाची संधी देण्यात आली। कराडांच्या कुटुंबियांनी TV9च्या माध्यमातून हा सोहळा या ठिकाणी अनुभवलेला आहे आणि आपण बघतोय कुटुंबियांच्या चेहऱ्यावरनं आनंद ओसंडून वाहतोय। एकमेकांना मिठाई भरवत हा जल्लोष साजरा करतायत। TV9 मराठीवरती हे सगळे सुवर्ण क्षण ते लाईव्ह बघतायत। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except
as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. देशातली लहान लहान राज्य असली तरी सुद्धा त्यांना देखील प्रतिनिधित्व देण्यात आलेलं आहे. मणिपूरचे खासदार राजकुमार रंजन सिंग 2019ला केवळ 12,000 मतांनी ते विजयी झाले. पहिल्यांदाच खासदार झाले आणि आता आपण बघतोय मंत्रिपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात. मोठा विश्वास. पुढच्या वर्षी मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्यामुळे मणिपूरमध्ये देखील एक मंत्रिपद या ठिकाणी मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये देण्यात आलेलं आहे. आणि पुढे आता महाराष्ट्रातल्या डॉक्टर भारती पवार या शपथ घेतील. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार. मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी. डॉक्टर भारती पवार या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातल्या खासदार आहेत. भाजपचा एक सुसंस्कृत सुशिक्षित चेहरा. भारती पवार यांच्या कुटुंबियांनी TV9च्या माध्यमातून हा सोहळा या ठिकाणी अनुभवलेला आहे. भाजप महिलांचा योग्य सन्मान राखणारा पक्ष आहे असं सूचक वक्तव्य भारती पवार यांनी केलं होतं. भारती पवार दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात गेल्या 5 वर्षांपासून कार्यकर्त्यांचं जाळं उभं करतायत. ग्रामीण भागात दांडगा असा त्यांचा जनसंपर्क आणि मोठं काम. शरद पवारांचे निकटवर्तीय एटी पवार यांच्या त्या स्नुषा. I, Shri Vishweswar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweswar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ओडिशा राज्याचं देखील मंत्रिपद आपण बघतोय. ओडिशामधल्या मयूरभंजमधले खासदार विश्वेश्वर टुडू आणि प्रथमच खासदार झाले 2019ला. लोकसभेवरती निवडून आले आणि त्याच्यानंतर आता मंत्रिपदाची माळ. एक मोठी जबाबदारी त्यांच्यावरती. आतापर्यंत या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये 38 मंत्र्यांनी शपथ घेतलेली आहे.
श्री शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. शांतनु ठाकूर पश्चिम बंगालमधल्या पानगाव इथले खासदार आणि खरं तर टीएमसी कडनं हा मतदारसंघ त्यांनी एक हाती खेचून आणला। त्यांचे वडील देखील मंजुळ कृष्ण ठाकूर हे मंत्री होते। पश्चिम बंगालमधला हा भाजपचा तरुण चेहरा डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गुजरातमधल्या सुरेंद्रनगर मधला हा भाजपचा आश्वासक चेहरा मुंजापारा महेंद्र भाई। अनेक वर्ष ते राजकारणात आहेत, त्यांच्यावर देखील मोठी जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते। खास करून अमित शहा यांचे ते निकटवर्तीय मानले जातात। श्री जॉन बारला। मैं जॉन बारला ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा
रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बर्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पश्चिम बंगालमधल्या अलीपूरदास इथले खासदार आहेत जॉन बार्ला। पश्चिम बंगालमधनं 4 जणांना मंत्री करण्यात आलेलं आहे। Dr. L. Murugan. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तर तामिळनाडूतील भाजप प्रदेशाध्यक्ष एल मुरुगन तिथलं मोठं नाव आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातनं त्यांनी सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर आज आपण बघतोय मंत्रिपद त्यांना मिळालेलं आहे। तामिळनाडूतलं एक मोठं नाव आहे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष आहेत तिथले एल मुरुगन। श्री निशीथ प्रामाणिक। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties
as such Minister of State. पश्चिम बंगालमधल्या कूचबिहार इथले खासदार निशित प्रामाणिक खरं तर फेब्रुवारी 2019 पर्यंत तृणमूल काँग्रेसमध्ये ते होते आणि त्यानंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि आता आपण बघतोय निवडून आल्यानंतर आता मंत्रिपद त्यांना मिळालेलं आहे। पश्चिम बंगालमधलं हे चौथं मंत्रिपद आहे। अशा प्रकारे 43 खासदारांनी आता मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। टीम मोदीमधल्या 43 खासदारांनी आतापर्यंत मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे। काही ठिकाणी खांदेपालट नवे चेहरे टीम मोदीमध्ये। या सगळ्यामध्ये 2022च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही मंत्रिपदं जी आहेत ती देण्यात आली आहेत। यात सर्वाधिक मंत्रिपदं ही उत्तर प्रदेशच्या वाट्याला गेलेली आहेत। उत्तर प्रदेशमध्ये 7 मंत्रिपदं या ठिकाणी मिळाली आहेत। यामध्ये 6 लोकसभेचे खासदार आहेत आणि 1 राज्यसभेचे खासदार आहेत। सर्वाधिक मंत्रिपदं यूपीच्या वाट्याला गेली आहेत। त्यानंतर महाराष्ट्राच्या वाट्याला देखील 4 मंत्रिपदं आलेली आहेत। यामध्ये